हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का एग्जाम्पल 29 लगाएंगे। और ये एग्जाम्पल लगाने से पहले पिछला जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं बाई ग्राफ मेथड। देखिए, ये है आपका एक मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है जिसका ग्राफ है इस तरीके से। ठीक, अब ये पॉइंट मान लीजिए है C1, ये पॉइंट है C2, ये पॉइंट है C3 और ये पॉइंट है C4। क्लियर हुआ? इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इस पॉइंट पर इस फंक्शन का f डैश x क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पर पॉइंट C2 पे ये फंक्शन लोकल मिनिमा रखता है। ठीक है? और ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब कोई फंक्शन ओपन इंटरवल i के बीच में, ओपन इंटरवल i पर डिफाइंड होता है और उसमें ये C1, C2, C3, C4 i के एलिमेंट्स हैं। ठीक है? तो अब देखिए, इस पर अगर टेंजेंट खींचते हैं, ये पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। और इस पॉइंट पर भी f डैश x 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस लोकल मिनिमा पॉइंट पर टेंजेंट क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है। अब हम लोग इस पॉइंट को देखा जाए। अब चूंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा क्यों? क्योंकि अपने इधर वाले पॉइंट्स और इधर वाले पॉइंट्स में सबसे ऊंचा है, तो ये पॉइंट भी क्या है? लोकल मैक्सिमा। लेकिन चूंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं, एक से अधिक टेंजेंट्स होंगे, इसलिए इस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? फंक्शन नॉट और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। और इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट नहीं बल्कि बहुत सारे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। इस वजह से ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? इस पॉइंट पर भी फंक्शन, इस पॉइंट C4 पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए क्या है, ये f डैश, इसको f डैश, ये पॉइंट C है ना, तो f डैश C1 पे। क्लियर हुआ? और ये क्या है? f डैश C2 पे 0। समझ में आई बात ना? और यहाँ पर चूंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जाता। एक टेंजेंट नहीं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देखें कि अगर पॉइंट, हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी कर्व में अगर कोई पॉइंट है और वो उस पर f डैश x 0 के बराबर है, ठीक है, उस पर f डैश x 0 के बराबर है, और कोई पॉइंट
कोई किसी पॉइंट पे अगर कोई कर्व कंटिन्यूअस है और उस पर एफ डैश सी 0 के बराबर है तो या तो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक चीज़ ये देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस पर टेंजेंट खींचें तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो भी टेंजेंट होगा, इस पॉइंट का जो भी टेंजेंट होगा एफ डैश एक्स जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हुआ? और अगर इस साइड का कोई पॉइंट लें और उस पर टेंजेंट बनाएं तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा। ये पॉइंट जैसे हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है और एफ डैश उस पॉइंट पर एफ डैश सी 0 है तो ये पॉइंट इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। ये हम लोग पढ़े थे, इसके बीच में डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, ये हो गया। और अगर इसके लेफ्ट में जाएं और f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाए और राइट में जाएं जहाँ पर h इज़ ग्रेटर देन 0 लेकिन h बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, h इसके जस्ट आसपास की, ऐसा नहीं कि h यहाँ का एक पॉइंट ले लिया जाए एक इधर का ले लिया जाए, ऐसा नहीं है, इसके जस्ट आसपास का, क्योंकि ये है लोकल मैक्सिमा, इसके जस्ट आसपास का पॉइंट लिया जाए तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव एक तरीके से कह सकते हैं, और ये एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 यानी ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये पॉइंट क्या है? C1, और C1 के लेफ्ट साइड में किसी पॉइंट पर अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और इसके राइट साइड में किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है यानी वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव आती है, वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव आती है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमा हो जाता है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस C2 पर देखा जाए तो C2 पे अगर हम देखें और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचें तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का f डैश x लोकल मिनिमा है ये, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो लेस देन 0 आता है क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है, और इस पॉइंट पर अगर हम देखें टेंजेंट खींचते हैं तो f डैश x क्या होता है? ग्रेटर देन 0 आता है। यानी कि अगर इसको भी हम नंबर लाइन पे कर दें C2 तो इसके लेफ्ट साइड में f डैश x लेस देन 0 और इसके राइट साइड में f डैश x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वैल्यू 0 से छोटी मतलब निगेटिव, 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव। तो वैल्यू अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मिनिमा। मिनिमा या इसको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ? अब इस पॉइंट पे आया जाए। ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, कोई भी एक पॉइंट का बताते हैं। मान लीजिए अब इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट के इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में, या इस पॉइंट के इस साइड में या इस साइड में हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं इस पॉइंट पर तो फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है, ये तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता ये। क्लियर हुआ? यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर मान लीजिए ऐसा पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कोई पॉइंट आता है जहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट C है जिसके लेफ्ट साइड में
करने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और राइट साइड में भी एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी उसके लेफ्ट में भी जाए तो भी ग्रेटर और राइट में भी जाए तो भी ग्रेटर, तो ऐसा पॉइंट यानी इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा, ना इस पॉइंट पर वो फंक्शन, ये पॉइंट ना तो मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा होगा या ना मिनिमा होगा। और सेम यही कंडीशन हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो और राइट साइड में भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो वैल्यू दोनों की निगेटिव होगी, तो भी इस पॉइंट को पर ना तो फंक्शन ये पॉइंट ना तो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा और ना ही मिनिमम, यानी ये पॉइंट तब कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम लोग इसको देखते हैं, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 29 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 29 है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, और आपको इस पर क्या फाइंड करना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा आर एंड लोकल मिनिमा, या सारे पॉइंट्स उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के सारे पॉइंट्स बताने हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको उससे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश, हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है उस पॉइंट पे 0, क्योंकि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जब होता है तो वहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 उस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर आई वैल्यू? अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की एक वैल्यू +1 हो गई और एक वैल्यू -1। ठीक, तो अब हम लोग देखिए इसका कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा बताता है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा बताता है। अब हम लोग इसको देखा जाए, ये हो गया -1, ये हो गया +1, और इसके लेफ्ट जाएंगे तो ये -∞, इसके राइट जाएंगे तो ये हो जाएगा +∞। अब हम लोग किसी पॉइंट को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या बताने के लिए क्या करते हैं, अब देखो -1 पे x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू +1 पर तो ये एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि इसको 0 रख करके ये वैल्यू लाए हैं, तो इस पर तो ये 0 है, यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग किए थे, यहाँ पे c है तो f डैश c इज इक्वल टू 0। अब इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे किसी पॉइंट को लेके, तो क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे और देखेंगे ग्रेटर देन 0 होता है या मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है या निगेटिव। तो अब इसमें इस वैल्यू में इस फंक्शन इसमें x की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम लोग करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये -1 है, इसका कोई भी पॉइंट जो पास का पॉइंट है उसको रखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे -1 है, इसके इधर राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, मान लीजिए -2 ले लेते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट -2 होगा। अब यहाँ -2 या
-1 के इधर जो भी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए -2 रखते हैं तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -3 रखते हैं तो भी ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये हो गया पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इस साइड में कहीं किसी भी पॉइंट पे, ये हम अपने मन से रख सकते हैं, तो इस पॉइंट पे f' क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब -1 से 1 के बीच में रखते हैं, तो -1 से 1 के बीच में तो 0 भी आता है। अब 0 रख करके देखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 और क्या आ जाएगा, -3, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। चलिए एक और रख करके देखते हैं, 1/2, ये भी इधर ही आएगा। तो 1/2 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 का होल स्क्वायर -3, तो 3 × 1/4 -3, या 3/4 -3, या 3 - 12/4, यानी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी इसकी वैल्यू जो रखते हैं, अगर इधर वैल्यू क्या आ रही है, अब निगेटिव आ रही है। समझ में आ रही बात नहीं, क्योंकि वैल्यू निगेटिव है। तो अब यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी कि इस पॉइंट -1 के लेफ्ट साइड में f' की वैल्यू पॉजिटिव और राइट साइड में f' की वैल्यू निगेटिव, यानी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो -1 x = -1 क्या है, लोकल मैक्सिमा। अब 1 पे आइए, अब हम लोग इसको भी देखते हैं। तो 1 के लेफ्ट साइड में अभी हम लोग -1/2 रखे थे, तो निगेटिव वैल्यू आई थी, यानी ये वैल्यू निगेटिव है। अब इसके राइट साइड में जाते हैं तो 1 की जगह पे क्या कर देते हैं, 2 रख देते हैं। तो 1 से बड़ी जो भी नंबर हम लोग रखेंगे तो वो क्या होगी, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव नंबर जो भी रखेंगे वो बड़ा ही होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी इस साइड में। आप अपने आप इधर का कोई भी 1-2 वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर f' ग्रेटर देन 0 आएगा, और इधर तो f' लेस देन 0 है ही है। क्लियर हुआ, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव से यहाँ +1 पे निगेटिव इधर, और राइट साइड में पॉजिटिव, यानी ये +1 वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव है इसलिए x = +1 क्या हो गया, लोकल मिनिमा। और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल 30 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स of local maxima and local minima of the function f given by fx = 2x cube, fx = 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5 plus 6x plus 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे, = 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 = फिर क्या करते हैं, f' = 0 करते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 = 0, या 6 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 = 0, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर = 0/6, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर = 0, या x माइनस 1 = 0, या x = 1। इसमें x का कौन कितना पॉइंट आया, केवल एक पॉइंट, यानी हमको बताना है कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। ठीक, अब देखिए ये हो गया x = 1, ये हो गया -∞, ये हो गया क्या, +∞। क्लियर हुआ। अब हम लोग f' में 1 का लेफ्ट साइड का पार्ट रखें,
तो 1 का लेफ्ट साइड है कितना, मान लो हाफ है, यानी 1/2 वैल्यू रख दी जाए एफ डैश एक्स में, तो देखिए कितना आता है। 1/2 रखेंगे तो 6 इंटू 1/4 माइनस 12 इंटू 1/2 प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 माइनस 6 प्लस 6, ये कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, किसकी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ गया। अब राइट में 1 है, 1 के बाद क्या लाया जाए, 1 के बाद लाया जाए 1 और 2 के बीच का कोई 3/2 रख दिया जाए, या 2 रख देते हैं, 1 के बाद क्या है 2 रख देते हैं। तो 2 अगर रखते हैं तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 24 प्लस 6, वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। और वैसे भी हम लोग एक तरीका और भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स भी इधर भी पॉजिटिव ही आ गई वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि x-1 का होल स्क्वायर हमेशा x-1 होल स्क्वायर में है, तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, या यहाँ से देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ के बाद से ये चीज़। तो हम ये देखते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू में x-1 का होल स्क्वायर है, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखें, चाहे इसके लेफ्ट साइड में रखें चाहे राइट साइड में रखें, x की कोई भी वैल्यू रखें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा मतलब ये टोटल पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो यानी इधर भी पॉजिटिव आ गया और इधर भी पॉजिटिव आ गया, तो जब दोनों साइड में सेम साइन होता है, यानी 1 इस पॉइंट 1 पे एफ डैश एक्स इधर भी ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और इधर भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों साइड में पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन का ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही लोकल मिनिमा, और जब ये पॉइंट ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन नाइदर लोकल मैक्सिमा और नॉर लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही लोकल मिनिमा, यानी x ये पॉइंट, अतः x पॉइंट x इज इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका आंसर। अगर मान लीजिए इधर भी निगेटिव होता इधर भी निगेटिव होता तो भी यही आंसर होता। आई बात समझ में? चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर ये अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।